अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बिलाल खान इंस्पिरेशनल स्पीकर। आज बात करने वाला हूं एक लेजेंड के बारे में। एक ऐसा लेजेंड जिसके पंच में ताकत मोहम्मद अली के ताकत के बराबर थी। यानी वो पंच मारता था तो इतनी जोर से मारता था कि मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर उसके बराबर थी। लेकिन अगर वेट देखा जाए तो उससे आधा वेट था। तो कौन था वो इंसान? जी हाँ दोस्तों, ब्रूस ली। तो जानते हैं डिटेल से आज उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको हैरान कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो क्या फैक्ट्स हैं और क्या चीजें हैं जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। जी हाँ दोस्तों, ब्रूस ली को मार्शल आर्ट का जादूगर और बादशाह माना जाता था। एक पंच मारकर पूरा तख्ता तोड़ देता था। लोग हैरान थे, परेशान थे, आखिर क्या करता है इतनी स्पीड। 2 उंगलियों के ऊपर पुशअप्स निकालता था, एक अंगूठे के ऊपर पुशअप निकालता था। लोग देखते रह गए, तुम अपना पूरा वेट किस तरह 2 उंगलियों के ऊपर निकाल लेते हो। हैरान हो गए। 32 साल की उम्र में डेथ हो गई इनकी और अपनी छोटी सी उम्र में अपने सारे ड्रीम पूरे कर गए, वो इस दुनिया से चले गए। 4 मूवीज के अंदर मेन एक्टर का काम किया, लेकिन इससे पहले भी काम करते थे एक्टिंग का, क्योंकि इनके वालिद खुद भी एक एक्टर थे। चाहते थे कि मैं हॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बेताब बादशाह बनूं। मार्शल आर्ट्स की तरफ आ गए। उसके बाद डांसिंग करने लग गए। डांसिंग का भी शौक था, मार्शल आर्ट का बादशाह बन गए। बचपन में एक कागज के ऊपर इन्होंने लिखा कि मैं चाहता हूं कि मैं हॉलीवुड इंडस्ट्री का मार्शल आर्ट किंग भी और उसके साथ एक एक्टर भी सबसे महंगा तरीन बिकूं। यानी जब नीलामी हो, जब कोई पूछे कि क्या कीमत है तुम्हारी, तो मैं सबसे महंगा तरीन एक्टर बनूं। इतनी बड़ी सोच थी छोटी सी उम्र में। इनकी पैदाइश अमेरिका में हुई और पूरी फैमिली इनकी बर्थ के बाद कुछ टाइम के बाद हांगकांग में आ गई। चूंकि ये हांगकांग में रहा करते थे, सारे चाइनीज और हांगकांग पहले इकट्ठा था, उसके बाद अलहदा हुआ। पुअर डिवेलिंग थी और मार्शल आर्ट सीख गए आहिस्ता आहिस्ता। घर वालों का शौक था कि यहाँ पर गुर्बत बड़ी है, चोरी डकैती होती है, हमारा बच्चा अपने हिफाजत तो कर सके मुआशरे से, लड़ना तो सीख सके। अब लड़ना आ गया, पुलिस आए दिन आ जाती थी घर पे। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, दोबारा कहीं लड़े, तुम्हारी कंप्लेन आई तो उठाकर अब जेल में सीधा फेंक देंगे। तंग आ गए थे। अब उनके वालिद ने सोचा, अच्छा यार ये तो बड़ा सीरियस केस है, अब क्या करें। अपने कजन का एक रेस्टोरेंट था अमेरिका में, फिर उनको वापस भेज दिया। अब अमेरिका में वहाँ पे रहते रहते वहाँ पे एक लड़की पसंद आ गई। होटल में काम करते थे। अब जैसे वो वहाँ पे लड़की पसंद आ गई, अरे उससे शादी कर ली, कोर्ट मैरिज। ये बुरा समझा जाता था कि वहाँ के लोग चाइनीज से शादी नहीं थे करते और चाइनीज लोग अमेरिकन से शादी नहीं थे करते। लेकिन पसंद थी तो कोर्ट मैरिज कर ली। आहिस्ता आहिस्ता घर वालों को पता चल गया, चाइनीज लोगों को भी पता चल गया, बड़े नाराज हुए, क्या किया तुमने। तो अब क्या हुआ कि साथ में ना इसको पढ़ने भेजा था कि अमेरिका में जाकर हमारा बेटा पढ़े भी, साथ साथ होटल में काम करे, साथ में पढ़े भी। अब वहां पर क्या हुआ कि जो लोग थे आसपास के, जो इसके क्लास फेलो थे, वो तो इसके मार्शल आर्ट के फैन हो गए। यार तुम्हें तो बड़ा अच्छा आता है, तुम क्यों कर रहे हो इस तरह, क्यों पढ़ाई क्यों कर रहे हो, मार्शल आर्ट इतना अच्छा है, क्या वजह है। अब वो कहते हैं हमें ट्रेनिंग दो, हमें सिखा दो थोड़ा सा। अब इतने बड़े फैंस हो गए। चाइनीज लोग इसी बात पे, उनके जो एरिया के थे, वो नाराज हो गए कि क्या वजह है, ये एक ऐसी ट्रिक है जो हमने कभी दूसरे किसी को नहीं सिखाई और अमेरिकन हम तो उनको बुलाते भी नहीं है ठीक से, तुम दूसरे कौमों को क्यों सिखा रहे हो। लिहाजा इस बात पर वो जरा परेशान हो गए और उनके वालिद को बोला कि ये क्या कर रहा है तुम्हारा बेटा, इसको समझाओ। तो बड़ी बात हुई, लेकिन उसको फिर भी उन्होंने कहा कि अच्छा तुम अपने आप को इतना बड़ा पहलवान समझते हो ना, तो आओ चाइना में हमारे एक बड़े उस्ताद से लड़ाई करो। अगर तुम जीत गए तो फिर जिसको मर्जी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देना, लेकिन अगर हार गए तो दोबारा कभी किसी के सामने ना उस्ताद ना बनना। उसने बोला अच्छा चलो ठीक है, फाइनल होगी बात। अब वो चाइना में आए लड़ने के लिए। अब क्या हुआ कि जो सामने इनका मुकाबला करने वाला था, एक उस्ताद था, अपना उस्ताद नहीं था, लेकिन एक अच्छा सा बड़े ओहदेदार था। 3 मिनट के अंदर उसको पिछाड़ के रख दिया। अब वो बड़े परेशान, ये क्या कर लिया तुमने। लेकिन घर जाए तो घर जाने के बाद सोचने लगे 180 सेकंड इतने ज्यादा थे, मैं अपने आप को कैसे इतना इम्प्रूव करूं कि 180 सेकंड इतने ज्यादा थे। बड़ा शर्मिंदगी अपने आप पे होने लगी। तो खुद को फिर इतनी प्रैक्टिस की, दिन प्रैक्टिस रात प्रैक्टिस। इनकी वाइफ बोलती थी कि कई बार मुझे भी सब सामान पकड़ा देते थे कि 1 मिनट पकड़ना, मैं अभी तुमसे ले लेता हूँ। और काफ़ी देर तक प्रैक्टिस करते रहे। फिर ना ये इतनी प्रैक्टिस करते थे कि इनकी वाइफ बोलती थी कि 8000 पंच रोज मारते थे। और पंच उस वेट पर मारते थे जिस पर आम बॉक्सर नहीं मारता, उससे भी हैवी वेट था, एक स्पेशल बनाया गया था। 1000 किक्स मारते थे रोजाना बेसिस पे और उसके बाद 8 किलोमीटर रोजाना चलते थे, दौड़ते थे।
तो अपने आप को इतना प्रैक्टिस करते थे कि दिन प्रैक्टिस रात प्रैक्टिस, खुद को मैंने अपने आप को बड़ा अच्छा बनाना है। अब एक बार इसी वजह से ना अब इतनी प्रैक्टिस कर ली कि पता चला अमेरिका में एक अनाउंसमेंट, एक शो हो रहा है वहाँ पे सारे बड़े बड़े बादशाह जो है वहाँ पे आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने परफॉर्मेंस कर दी। अब वहाँ पे गए तो वहाँ पे लोग इनके फैन हो गए। दो चीज़ों के, पहली बात इनकी ये थी कि 2 उंगलियों के ऊपर ये पुशअप्स निकालते थे, और दूसरी बात इतना तेजी से पंच मारते थे ना कि लोग हैरान हो गए। आखिर क्या, वहाँ पर एक डायरेक्टर था, उसको ये बात बड़ी अच्छी लगी, उसने नोटिस की, और जब वहाँ पे गया तो फॉक्स इंडस्ट्री एक वहाँ पे मूवीज़ वगैरह बनाती थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि यार मैंने एक लड़का देखा है, वो बड़ी स्पीड से किक चलाता है, बड़ी स्पीड से हाथ चलाता है, हम उसको ना अपनी मूवी के अंदर काम देते हैं। उसने बोला ठीक है बुला लो तुम उसको। अब इसको बुलाया गया कि हमारी मूवी में काम करोगे। इसने बोला अच्छा। अब ये वहाँ पे अमेरिका में चले गए। अब वहाँ पर जब ये पंच मारते थे तो इतना तेजी से पंच मारते थे कि लोगों को यकीन ही नहीं होता। वो जो कैमरे थे वो पुराने थे, अब वो तो ब्लर दिखा रहे थे, सही से रिजल्ट ही नहीं था आ रहा। अब डायरेक्टर सोचने लग गए यार इसको हम स्लो कैसे करें, इतना तेज इंसान। तो डायरेक्टर को उस मूवी का शॉट जो था वो स्लो करना पड़ता था, इतना तेज पंच मारते थे ये। और ब्रूस ली कहता है मुझे उस शख्स से डर नहीं लगता जिसको 10,000 तरीकों से किक चलाना आती हो, मुझे उससे डर लगता है जो एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुका हो। वो अब गेम्स बन रही थी, टेकन ने सीरीज निकाल ली, टेकन 3, टेकन 4, टेकन 6, टेकन 7। ब्रूस ली को ला का रोल दे दिया, कैसे भूल सकते थे। फाइटिंग गेम थी तो मार्शल आर्ट का बादशाह था ब्रूस ली, तो उसको ला का करेक्टर देकर अपनी गेम के अंदर भी ऐड किया, क्योंकि वो किंग था मार्शल आर्ट्स का और फाइटिंग का, और वो गेम भी फाइटिंग वाली थी। इस वजह से उसको तो ऐड करना जरूरी था ना। और अपने सारे ख्वाब पूरे करने के बाद 32 साल की उम्र में कहा जाता है कि ये अपने जिस्म के ऊपर ना बड़ी प्रैक्टिस करते थे, उसको थकावट इतनी हो चुकी थी उसको रेस्ट ही नहीं थे देते। फिर एक दिन इन्होंने पेन किलर ली, रिसर्च के मुताबिक, लेकिन अभी तक एग्जैक्टली किसी को इसकी डेथ का पता नहीं चला। पेन किलर ली तो उसकी वजह से उस पेन किलर ने साइड इफेक्ट किया और उस वजह से इनकी डेथ हो गई। 32 साल की उम्र में इस दुनिया से चले गए और पूरी दुनिया में अपना एक नाम बिठाकर गए। आज भी दुनिया ब्रूस ली के नाम से इसको जानती है और काफ़ी सारे एक्टर्स इसके ऊपर अपनी मूवीज़ भी बना रहे हैं इस टाइटल के ऊपर, ताकि दुनिया को दोबारा एक इमेज बताया जाए कि एक ऐसा इंसान भी था जिसकी स्पीड, जिसके पंच की स्पीड, जिसके किक की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि डायरेक्टर उस सीन को स्लो करके दिखाते थे, वरना कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाता था। खैर यही था आज का टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।